अब आप ये जो है ना ये बताएं कि आवाज़ ठीक आ रही है मेरी, तो स्टार्ट करें। जी। ओके। अच्छा। बेसिकली मैंने आपसे पहले जो ना टेस्ट लिया था आपका, तो आपको बेसिक पता है, लेकिन जो काम होता है ना वो प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ किया जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल सिर्फ करते हैं और थ्योरी का आपको नहीं मालूम होता, तब जो ना आप काम नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा लंबे अरसे तक आप काम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल जो ना दोनों चीज़ें मैं आपको जो ना समझाऊंगा इस जो ना क्लास में। ठीक है, तो आज जो ना हमारा टॉपिक ये है। काइंडली अपना माइक जो ना ऑफ कर दें। ठीक हो गया, शुक्रिया। अच्छा। अच्छा, पहले चीज़ तो ये है कि ना ये हमारी क्लास नंबर 1 है। और ये जो ना ये मैंने जो टाइम यहाँ पे जो ना मेंशन किया हुआ है, ये आर्जी तौर पर लिखा हुआ, बाद में हम इसे जो ना चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगा। ठीक है, उस टाइम पर आपने उसे जो ना क्लिक करके ज्वाइन कर देना है। और दूसरी बात ये है कि एवरी क्लास विल बी रिकॉर्ड एंड अपडेटेड टू माय यूट्यूब चैनल। अब ये जो भी क्लास अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं, ये जो ना रिकॉर्ड होगी और ये जो ना कल परसों जो ना मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ की समझ आपको ना लगे, आप रिकॉर्डिंग क्लास को दोबारा देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर कोई भी आपका सवाल हुआ, तो आप ना नीचे कमेंट में भी यहाँ से जो ना मुझसे पूछ सकते हैं, और या तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर क्लास विल बी एंड। यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे की हमारी क्लास होगी। ये फ़िलहाल हमारा जो टाइम हो गया वो 2 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है, तो ये 2 बज के आई थिंक 50 मिनट पर हमारी जो क्लास है वो एंड होगी। लास्ट में मैं आपको जो है ना 10 मिनट दूँगा Q&A का, ताकि आप मुझसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू बी आस्क अ क्वेश्चन ओनली रिलेटेड टॉपिक। आपने जो भी क्वेश्चन करना है, वो आपने सिर्फ जो मैं चीज़ आपको पढ़ाऊँगा, जो टॉपिक आपको जो ना जिसके बारे में आपको इस क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसके बारे ही में ही बात करनी है आपने। ठीक है? उसके कोई और टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी। ये एक चीज़ है जो आपने लाज़मी याद रखनी है। ठीक है? और दूसरे नंबर पर आपने अपने रियल नेम से ना जॉइन होना है, जैसे कि आपका नाम यहाँ पे यकूब है, तो इस तरह से एक तो नाम लेने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ना आपको बताता हूँ कि ना जो हमारे पास चाइना कीपैड होते हैं, वो बेसिकली उनका उनका यानी कि अगर वो हमारे पास आ जाए, तो उनका हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। जब भी चाइना कीपैड फ़ोन आपके पास आएगा, तो आपने हमेशा उनमें ये 4 काम ही हम करते हैं। इनके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है जो हम यानी कि कर सकेंगे। पहले नंबर पर तो ये है कि यहाँ पर हम उसका जो है ना पिन कोड रिमूव करते हैं। ठीक है? पासवर्ड होता है वो हम रिमूव करते हैं, फैक्ट्री रीसेट करते हैं। वो आपको पहले भी बेसिकली पता होगा। ठीक है? दूसरा, हम उसका जो एमईआई नंबर है वो हम रीस्टोर करते हैं, यानी कि रिपेयर करते हैं। और रिपेयर तब किया जाता है जब फ़ोन का एमईआई नंबर जो है ना वो करप्ट हो गया हो, तब हम उस एमईआई नंबर को रीस्टोर करते हैं। ठीक है? आपने कभी भी ईएमईआई नंबर को चेंज करने वाला लफ्ज़ है ना वो नहीं बोलना। ठीक है? ये चेंज हो का मतलब ये होता है उसकी जो पहले वाली ओरिजिनल ईएमईआई नंबर है, वो हम यानी कि जब बंद हो जाती है तब हम एक नई लगा देते हैं। वो आपने लफ्ज़ बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना। आपने हमेशा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है रिस्टोर। ठीक है? यही हम काम करते हैं। उसके अलावा ईमेल नंबर जब भी आपने ईमेल नंबर का काम करना है, तो ये आपने खुद अपनी सेफ्टी का जो है ना लाज़मी ख़्याल रखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मसले होते हैं। ये टॉपिक के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा कम बताऊँगा, ताकि यूट्यूब पर ज़्यादा इश्यू वग़ैरह ना बन सके। इसके अलावा हम जो ना यहाँ पे फ्लैशिंग और लोगो स्टक जो फ़ोन होते हैं, जो मसलन आपने देखे होंगे कि ना नोकिया का फ़ोन होता है, नोकिया के बाद आगे कुछ शो ही नहीं होता, तब वो हम उसे कहते हैं लोगो स्टक फ़ोन। ठीक है? जो लोगो स्टक फ़ोन होते हैं, बेसिकली वो किस तरह हम सही करते हैं, उनका क्या तरीक़ाकार होता है, वो मैं जो ना आपको बताऊँगा। ये मैंने अलार्म लगाया हुआ था, 2 बजे क्लास है तो इसलिए। तो इसके बाद ना हमने यहाँ पे मैं आपको सिखाऊँगा हाउ टू डाउनलोड अ फ़ाइल, फ्लैश फ़ाइल। ठीक है? फ्लैश फ़ाइल क्या होती है, पहले मैं आपको बता दूँगा जब हम ये इस टॉपिक पर आएँगे।
ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 4 ही काम है जो हम किसी भी चाइना कीपैड फ़ोन में जो काम ये करते हैं, वो ये 4 काम है जो हम करते हैं। ठीक है। फ्लैश फ़ाइल होती है, उसकी एक फार्मवेयर फ़ाइल। फार्मवेयर मेरी मीन्स कि आपने उसमें जो सॉफ्टवेयर हुआ होता है जिसकी वजह से हम फ़ोन को यानी कि जो ना चलाते हैं, मैसेज करते हैं, जो भी कुछ इंस्टॉल हुआ होता है वो उसे हम फ्लैश फ़ाइल कहते हैं। जब वो करप्ट हो जाती है, उसको हम फ्लैशिंग के थ्रू जो ना मतलब उसमें लगाते हैं, तब फ़ोन जो ना जो ना नया हो जाता है, यानी कि जो ना दोबारा ऑन हो जाता है। ठीक है? तो ये बात जो ना ये हो गया क्लियर टॉपिक। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एमटीके क्या है, एसपीडी क्या है और आरडीए फ़ोन क्या है। इसमें मैं ये हम जो ना फ़िलहाल इस क्लास में ये 4 ही टॉपिक जो ना सीखने वाले हैं। तो आपने जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि आपने जो ना ये 4 ये चीज़ें हैं ना मतलब क्या-क्या काम करते हैं, ये बेसिकली सारे काम आपको करने आने चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको ना ये एक तो ये काम का पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पर आपको ये जो ना मतलब उसके जो ड्राइवर है, फ़ोन की पहचान कैसे करनी है और कौन से टूल से होगा, कौन से टूल से नहीं होगा, वो आपने फ़ोन को लगा कर नहीं देखना होता। वो आपने हमेशा फ़ोन को ही देख के बता देना होता है कि ये फ़ोन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो चाहे फ्री टूल हो, चाहे पेड टूल हो। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर एमटीके वाले फ़ोन को जो ना हम उसके जो ना मतलब वो फ़ोन कौन से होते हैं वो बताऊँगा, एसपीडी और आरडी। उसके बाद मैं आपको ड्राइवर जो ना वो इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना सिखाऊँगा। तीसरे नंबर पर हम जो ना टूल पर आएँगे जो हमारा बेसिकली बहुत अहम टॉपिक होगा। इसमें मैं आपको जो ना पेड और फ्री टूल के बारे में ना बताऊँगा। लेकिन एक शर्त है, पेड टूल पर ही हाँ, हमने हमेशा काम करना है। फ्री वाले चक्कर में जब भी आप जाएँगे ना आपका हमेशा टोटली नुकसान होगा। नुकसान से बढ़कर जो चीज़ होती है वो होता है हमारा टाइम। ठीक है? अगर आप 2-3 पैसे बचाने के चक्कर में अगर आप फ्री वाली चक्कर में फँस जाते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है? तो इसलिए हमेशा पेड वाले की तरफ ही जाना है, लेकिन मैं आपको फ्री वाले जो ना टूल भी बताऊँगा जिससे आप मतलब फ्री वाले टूल में जो ना आपको बेसिकली इतनी तो बेसिक पता होगा कि आपने ना कौन से फ्री वाले टूल में जो हम कोई कुछ फ़ोन जो ना फ्लैश कर सकते हैं या को पिन कोड वगैरह जो ना रीड कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में मैं आपको जो ना हाउ टू कनेक्ट योर फ़ोन इनटू पीसी, ये तीनों फ़ोन जो ना एक तरीकाकार होता है जिससे हम फ़ोन को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं ड्राइवर की मदद से, वो बताऊँगा। ठीक है? अब यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से एमटीके, एसपीडी, ओआरडी फ़ोन यही टॉपिक। अब देखें बेसिकली ये तीनों नाम ना आपने याद रख लेने हैं एमडीके, एसपीडी और आरडीए फ़ोन, ठीक है? यानी कि ये 3 किस्म के ही आपके पास जब भी दुनिया का कोई फ़ोन भी मैं आपको दे दूँ ना, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ना ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सिर्फ़ चाइना कीपैड के बारे में बता रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पर नोकिया का ज़िक्र कर रहा हूँ। नोकिया का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर कोई ऐसा फ़ोन है ना जिसकी बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है, वो नोकिया फ़ोन है। चाहे वो कीपैड हो, चाहे वो टच एंड्रॉयड फ़ोन हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे नोकिया के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। तो मैं आपको वो किसी और जो ना क्लास में फ़िलहाल बताऊँगा नोकिया के बारे में। फ़िलहाल मैं सिर्फ़ चाइना कीपैड में के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एमटीके क्या है, एसपीडी क्या है और आरडीए क्या है? ये 3 सीपीयू है, जिनके नाम आपने ना ज़ुबानी याद रख लेने हैं। ठीक है? चाहे दुनिया का कोई भी कीपैड आ जाए, आपने जो ना यहाँ पर आपको ये 3 तरह के ही सीपीयू देखने को मिलेंगे उसमें। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर वाला है एमटीके, एमटीके वाले जो फ़ोन होते हैं ना, उसको हम मीडियाटेक फ़ोन कहते हैं। ये आपको पहले पता भी होगा क्योंकि आपने 1 साल से सॉफ्टवेयर का काम किया हुआ है, तो आपको ये पता होगा। लेकिन कुछ ऐसी बारीकी सी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको अभी जो ना बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो उसके बाद जो एसपीडी फ़ोन होते हैं, उसको हम स्प्लिट टर्म फ़ोन भी कहते हैं और यूएनआईसीओसी फ़ोन भी कहते हैं, ठीक है? ये पता नहीं क्या लफ़्ज़ है, आप देख लेना। और इसके अलावा यहाँ पे आरडीए फ़ोन को हम कूल सैंड फ़ोन कहते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये हमारे सामने कभी भी डिवाइस इमेजर में ये चीज़ें शो नहीं होती। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपने यो ना काम करना है, आपको पता होना चाहिए कि यानी कि उसका फुल फॉर्म होता क्या है।
ये जो कूल सैंड के जो हम फ़ोन लगाते हैं ना अपने कंप्यूटर में, ये आरडीए पोर्ट ही शो करते हैं, लेकिन जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हम ये कूल सैंड ही जो है ना सर्च करते हैं, उसके ड्राइवर हो जाए या कोई भी चीज़ हो जाए, ठीक है? बेसिकली ये जो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं एंड्रॉयड वाले, जैसे कि अनलॉक टूल में जो ना ये कूल सैंड का नाम ही इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ शॉर्ट लफ्ज़ में कि एमटीके वाले फ़ोन कौन-से होते हैं, आपने कहना है मीडियाटेक वाले, जिसका नाम जो पहला अल्फ़ाबेट है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एसपीडी वाले फ़ोन जो है ना वो उनका जो है ना फुल फ़ॉर्म क्या है, वो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, उसको हम स्वीट टर्म फ़ोन कहते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आरडीए फ़ोन को हम जो है ना कूल सैंड फ़ोन कहते हैं, ठीक है? ये तो होगी बेसिक बातें जो मैं आपको जो ना यानी कि ये फ़िलहाल बताना चाहता था। उसके बाद अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ना यहाँ पे मैं डिवाइस मेजर यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो ये हमारा ना डिवाइस मेजर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर जब भी ये बोट होती है ना, ये वाली पोर्ट्स वाला जो सेक्शन होता है, इसको आपने डबल क्लिक करके ऑन करना होता है, ये खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन जो पोर्ट है, इसके नीचे हमारी जितनी भी पोर्ट होती है वो शो होती है। अब यहाँ पे मैं जो ना इसको एक दफ़ा साइड पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि जो एमटीके वाला फ़ोन हो, आपको ने पहले ये फुल फॉर्म तीनों फॉर्म जो है ना आपने याद कर लेनी है। उसके बाद जब मैं आपको शॉर्टकट में कहूँगा ना कि एमटीके वाली फ़ोन होते हैं, उनकी कौन-सी पोर्ट होती है, वो फ़ोन उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो आपने याद रखनी है कि वो एमटीके वाले फ़ोन होते हैं। और जो एमटेक वाले फ़ोन होते हैं, उनकी उसकी जो पोर्ट शो होती है डिवाइस में, जो वो मीडियाटेक शो होती है। ये मैंने इसलिए बोल्ड किया हुआ है ताकि आपको याद रहे, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट का जो लिंक है, ये आपको जब वीडियो मैं अपनी इस चैनल पर अपलोड करूँगा, वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पर जो ना यहाँ पे एसपीडी वाले जो फ़ोन होते हैं ना, उसका फुल फॉर्म होता है स्प्लिट टर्म फ़ोन, ठीक है? लेकिन मैंने आपसे सवाल किया था ना कि आप मुझे ये बताओ कि एसपीडी वाले जो फ़ोन होते हैं, उसकी कौन-सी पोर्ट होती है? उसकी पोर्ट ये शो होती है, यू2एस दियाग पोर्ट होती है उसकी, ठीक है? तो सेम टू सेम जब हम आरडीए फ़ोन को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तब आरडीए फ़ोन को हम कूल सैंड कहते हैं, लेकिन उनकी ये 3 किस्म की जो ना पोर्ट है वो हमारे कंप्यूटर में शो होती है। अब यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो समझ लिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कोई भी फ़ोन आ जाए, आपको बेसिकली पहले पता चल जाएगा। अगर आरडीए फ़ोन आपके पास है और आपने लगाया और आपको ये पोर्ट शो हुई, आप क्या समझेंगे कि यार ये तो एसपीडी वाली पोर्ट है ना, चलो मैं एसपीडी वाले टूल ओपन करके ना इसको कर लेता हूँ। जब आप एसपीडी वाला टूल ओपन करेंगे ना अपने दूसरा कंप्यूटर में, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये एसपीडी वाला फ़ोन जो ना टूल पड़ा है। मैं एसपीडी वाले टूल को क्लिक करके जो ना ऐसे ही लगाता जा रहा हूँ, फ़ोन डेड हो जाएगा। 100% फ़ोन जो है ना डेड हो जाना है। तो आपको पहले यानी कि थ्योरी का पता होना चाहिए, उसका जो प्रोसेस है वो उसका पता होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताता हूँ, यहाँ पे मैं जो ना 1 सेकंड मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो पहले 2 पोर्ट है ना, ये एसपीडी-आरडी80 और एसपीडी-आरटी दियाग, ये पोर्ट जो ना कब शो होती है, जब आप सिर्फ़ केबल लगाएँ, ओनली केबल, जब आप केबल लगाएँगे और आपको आपको ना स्क्रीन पर बैटरी का जो साइन है वो शो होने लगेगा, मतलब बैटरी चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने उस वक़्त 0 वाला बटन टाइप करना है। आपने 0 वाला बटन 5 सेकंड या 3 सेकंड आई थिंक जो है ना आपने प्रेस करके रखना है 0 वाला बटन। वो 0 वाले बटन जो है ना वो उसकी मदद से एक जो है ना पोर्ट शो हो जाती है आपकी डिवाइस मैनेजर में, वो 2 ये पोर्ट शो होती है, ठीक है? ये आपने जो है ना याद रख लेना है। तो ये 2 पोर्ट हैं जिन्हें कब शो होती है, जब हम केबल ओनली लगाएँ, जब हम इसके बूट की प्रेस नहीं करते, तब जाके ये पोर्ट जो है ना शो होती है। हालाँकि आरडीए फ़ोन के बूट की होती हैं। और एसपीडी फ़ोन के भी बूट की होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, इस टॉपिक पर भी मैं आता हूँ अभी। तो अच्छा, ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये आपने 3 सेकंड तक 0 वाला बटन प्रेस करके रखना है, तो ये 2 पोर्ट आपके डिवाइस मैनेजर में ना यहाँ इस जगह पर शो हो जाएँगी। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने, कभी भी 2 पोर्ट शो नहीं होती, किसी भी फ़ोन की 2 पोर्ट नहीं शो होती, हमेशा 1 होती है। 1 होती है तब भी हम उस पर काम कर सकते हैं, 2 पर काम नहीं कर सकते। इसलिए जब ऑडियो फ़ोन लगाएँगे तो ये 2 पोर्ट शो होंगी।
जब ये 2 पोर्ट शो हो गए तो ये आप ये समझ लें कि इस पर हम काम नहीं कर सकते, ये टेम्परेरी पोर्ट है। एक मिनट यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता ना लग सके टीएम। ठीक है, यहाँ पे आप स्पेलिंग देख लेना टेम्परेरी। एक मिनट यार लिख देता हूँ टी। ठीक है, ये टेम्परेरी पोर्ट होती है जो हमारे कोड में शो होती है। अगर ये शो हो जाए तब भी हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो ना एक मिनट यार। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद जो मेन पोर्ट होती है वो होती है हमारी आरडीए वाली पोर्ट। ये आरडी वाली जो पोर्ट होती है ये हम जो ना किस तरह अपने या फ़ोन लगाते हैं कंप्यूटर के साथ, तो ना शो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके कुछ बूट की होते हैं, इसके होते हैं बूट की, जो हम जो ना दबाते हैं तो हमारी जो ना वो ये आरडी वाली पोर्ट शो हो जाती है। लेकिन लेकिन आपने ये जो बूट की प्रेस करने होते हैं वो हमेशा ऑफ करके फ़ोन को जो ना लगाना होता है, ना कि ऑन करके। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एसपीडी आरटी एडी वाली जो ये पोर्ट है दोनों, ये उस वक्त हमारा फ़ोन ऑन था ना, बैटरी शो हो रही थी, तो इस वक्त इसलिए इसलिए जो ना उसकी पोर्ट शो हो गई थी। लेकिन आपने हमेशा फ़ोन को ऑफ करके लगाना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने लाज़मी याद रखनी है। ये कुछ थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं ना आपको बताना चाहता था ताकि आपको पता चल सके कि ना उसकी कौन-सी पोर्ट होती है। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि आप मुझे ये बताएँ कि एसपीडी वाली पोर्ट कौन-सी है और यहाँ पे मैं आपको ये वाली पोर्ट ना शो करवाऊँ। 1 मिनट यार। अच्छा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है? आप मुझे बताएँ कि ये चीज़ों की आपको समझ लगी है कि नहीं लगी? जी, जी सर, समझ में आ गई। ओके, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं फिर। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने ये था पहला टॉपिक जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब हमने ये चेक करना है कि ना इसके जो ड्राइवर है ना वो हम किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो हमने गूगल से डाउनलोड करना सीखने हैं। ठीक है? अब मैं आपको ना यहाँ पे 2 तरीके बताने वाला हूँ। पहली चीज़ आपने ना वैसे आपने काम किया हुआ सॉफ्टवेयर का आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है ना, यहाँ पर मेरी वेबसाइट है। मैं वैसे वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा, वैसे आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये मैंने यो ना पहले ऑलरेडी ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, कीपैड के, एमटीके वाले, एसपीडी वाले और आरडीए वाले। आप यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आरडीए वाले जो भी ड्राइवर है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? ये तो था एक मतलब ना वेबसाइट वाला तरीका, लेकिन आपको असल चीज़ पता क्या है? जब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 1 मिनट। यहाँ पर जब मैं यानी कि ये मेरा ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे, ये फ्री कोर्स वाला। इसमें लोग पता क्या करते हैं? जब उनको कोई चीज़ डाउनलोड जो ना करने का तरीका नहीं पता होता ना, वो कहते हैं सर आप हमें लिंक दे दें। ये बड़ी गलत बात कहते हैं वो। तो इस तरह कभी भी नहीं, लोग इतने लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो ना आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकें। बल्कि आपको खुद पता होना चाहिए कि किस तरह हमने जो है ना गूगल पर सर्च करना है। यही सर्च वाली जो तकनीक है वो सीखनी होती है। अच्छा, यहाँ पे आपने मीडिया टैग के जो ड्राइवर है ना वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। अब यहाँ पे जब आप मीडिया टैग ड्राइवर जो ना गूगल पर सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे ये एंड्रॉइड वाले सपोर्ट करेगा। ठीक है? जो हमारे एंड्रॉइड वाले नहीं होते वो आ जाएंगे। हमें हमें लगेगा कि ये तो ना हमारे चाइना कीपैड के लिए हम डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन ये जो ना एंड्रॉइड के लिए आ जाएगा। तब आपने यहाँ पे जो ना मेंशन कर देना है कीपैड। ठीक है? तो कीपैड के जब आप मेंशन करेंगे, ये एक पहली वेबसाइट है, ये एक दूसरी वेबसाइट है, ये काफ़ी फेमस वेबसाइट है, इसको आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है? जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमेशा आपने लेटेस्ट वाला ही इस्तेमाल करना है। ये आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है, तो ये है ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको लिंक मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है। ये है एमटी के वाले ड्राइवर जो ना किस तरह डाउनलोड करने हैं वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे यानी कि आपने वो चीज़ सॉरी मेंशन करनी होती है ताकि यहाँ गूगल को पता चल पाया कि हमने कीपैड वाले की ही ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। इसी इसी तरह एसपीडी वाले जो ड्राइवर होते हैं ना उसका एक नाम है, वो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। यहाँ पर इसका SPDR4 नाम है इसका ड्राइवर का। ये आई थिंक आपने याद रखना है, ये हमेशा होते हैं तकरीबन 21 MB के।
ना कि ये 1 MB के होते हैं, 2 MB के नहीं होते, ये तकरीबन ये 20 MB या 21 MB का होता है। ये RDA के असल ओरिजिनल ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये देखिए। जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, एक इसका इंटरफेस शो होता है, उससे हमें पता चलता है कि ये ड्राइवर 1 नंबर है या 2 नंबर ड्राइवर है। वो मैं आपको बताता हूँ जब ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके ना, यहाँ पे विंडो 10 है मेरे पास। विंडो 10 के यहाँ पे मैं 64 बिट वाले जो ना इंस्टॉल करूँगा। अब ये यहाँ पे आप चेक कीजिएगा कि आपको क्या शो हो रहा है। जब आप यहाँ पे ये नेक्स्ट करेंगे ना, एक यहाँ पे बॉक्स शो होगा। जब यहाँ पे आपको दिखाई देगा नोट इंस्टॉल, और यहाँ पे इंस्टॉल होगा। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थे। जब ये टिक वाला आपके सामने शो होने लगे, तब आपने ये मान के चलना है कि आपके SPD वाले ड्राइवर इंस्टॉल हो गए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया, UNISOC वाले जो ड्राइवर है उसको हम स्प्लिट टर्म ड्राइवर कहते हैं। ओके, हो गया। अच्छा, ये वो चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा जो RDA के ड्राइवर होते हैं ना, वो आपने यहाँ पे कूल कूल सेंड मेंशन करने हैं RDA ड्राइवर। अच्छा, RDA ड्राइवर होते हैं ना, ये बड़े मसले गलते हैं। यानी कि इनके जो असल ड्राइवर होते हैं वो RDA नहीं होते, वो लिप USB होते हैं। लिप USB मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ वो क्या चीज़ होती हैं। लेकिन अगर आपने ये वाले ड्राइवर जो है ना इंस्टॉल करने हैं, ये आपको तंग भी ज़्यादा करते हैं, तब आपने हमेशा मेरेकल वाले ही इंस्टॉल करने हैं, RDA वाले। मेरे पास जो मेरेकल वाले यहाँ पे पड़े हैं ना, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वो मैं मिरेकल वाले ही यूज़ करता हूँ। मिरेकल के जो RDA वाले ड्राइवर वो बेसिकली आराम से इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उससे कोई मसला नहीं होता। और उसकी आप यहाँ पे MB भी चेक करें, ये देखिए मिरेकल RDA ड्राइवर, ये 100% वर्क करते हैं। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलो ये ही सर्च कर लेते हैं हम। लेकिन आपने ना ड्राइवर की हमेशा MB याद रखनी होती है कि वो कितने MB का ड्राइवर होता है। जब आपको MB याद हो जाएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो है ना असल ड्राइवर है। अब दूसरे नंबर पर जब आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं ना, सॉफ्टवेयर के काम में ना कुछ वेबसाइट होती हैं जो जिस पर हम जो जाके ना फार्मवेयर इंस्टॉल जो ना सॉरी डाउनलोड करते हैं। वो कुछ फार्म होते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट होती है। इंडिया की एक वेबसाइट है गिव मी 5, ठीक है, रिपेयरिंग माय वेबसाइट। वो मैं आपको अगले जो नेक्स्ट क्लासिंग होगी ना हमारी, उसमें मैं आपको बताऊँगा। ये एक वेबसाइट है, बहुत फेमस वेबसाइट है, स्मार्ट वीओ को। इसको मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि पिछली भी अनलॉक टूल की जो मेरी क्लास थी ना, उसमें मैंने ये ओपन की थी, तो आई थिंक जो ना स्ट्राइक आ गया था। इस वेबसाइट पर आपने जाकर जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए होगी ना, ड्राइवर चाहिए हो, जो भी चाहिए हो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये ड्राइवर का लिंक अब आपको यहाँ पे दे रहा होगा। अगर मैं इसको रीड मोर करूँ तो ये वेबसाइट ओपन हो जानी है। आपने ये पहले ही वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। तो ये जो ना ड्राइवर आपने डाउनलोड कर लेने, या तो आप मेरी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बाद में वीडियो नेट पर अपलोड होगी, तो जो ना कहीं फिर स्ट्राइक ना दे दे। अच्छा, ये हो गया ड्राइवर को डाउनलोड किस तरह करना है और किस तरह जो ना हमने इसको इंस्टॉल करना है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा क्योंकि आप तो 1 साल से काम कर रहे हैं ना, इसलिए जो ना आपको पता होगा ड्राइवर किस तरह इंस्टॉल करते हैं और विंडो किस तरह इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जो ना यहाँ पर टूल फ्री एंड पेड, यहाँ पे मैं ना दोनों इकट्ठे आपको इस क्लास में तो नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और मैं यहाँ पे आपको डिस्कस जो करूँगा ना, वो हमारे जो पेड टूल है, वो मैं आपको जो ना उसके बारे में बताऊँगा कि पेड टूल के जो होता है वो किस तरह हम जो ना यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने जो ना अपनी CM2 डोंगल लगाई है अपने कंप्यूटर कंप्यूटर के साथ। 1 मिनट। तो ये ना CM2 मैंने लगाई है। अगर आपके पास जो ना CM2 है तो ओके है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास CM2 अवेलेबल नहीं है, तो आप जो ना एक तो उसका सर्वर बाय कर सकते हैं, या तो मैं आपको बाद में जो ना इसके फ्रूट जब हम इस फ्री टूल वाले सेक्शन में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल पेड वाला सीखना ज़रूरी होता है। जिसको पेड वाला आ गया वो फ्री वाला खुद ब खुद कर लेता है। अच्छा, तो ये ना जो पेड वाला है ना, पेड में बेसिकली ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। वो मैं आपको, अगर आप सॉफ्टवेयर करते हैं तो ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ये, क्योंकि थोड़ा सा ना मुश्किल टॉपिक है।
क्योंकि इसमें ये जो ना ये चारों के चारों जो मॉड्यूल होते हैं ये ही मैंने आपको बताने हैं यहाँ पर। तो ये मैं ना मतलब काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी कि ये किस तरह जो है ना होते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये स्किप कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे ना इस पर करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर यहाँ पे मैं आपको ये मेंशन कर देता हूँ कि आपने ना किस तरह फ़ोन को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होता है। अब ये चीज़ जो ना काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, ऐसे ही केबल लगा देते हैं तो पोर्ट शो नहीं होती और वो समझ रहे होते हैं कि ना भाई पता नहीं ये ना पोर्ट क्यों नहीं शो हो रही, और 100% वो पता क्या अपने ज़हन में ये सोच के रखते हैं कि ना हो जाएगा। वो हमेशा तुक्का ही लगाते हैं, तुक्के से कभी भी कोई चीज़ नहीं होती, हमेशा आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो ना एमटीके वाला, एसपीडी वाला और आरडी वाला, इसमें मैं आपको मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ कि जो एमटीके वाला होता है ना, वो बेसिकली उसका कोई भी बूट की नहीं होता, ओनली केबल होती है। वो आपको भी पता होगा कि हमेशा सिर्फ जस्ट केबल लगाने से ही जो ना हमारा जो एमटीके वाली पोर्ट होती है वो शो हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ना मतलब मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, जो एसपीडी वाला होता है, एसपीडी वाले में हम जो ना कुछ जो ना बूट की होती है वो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। जो बूट की हमारे पास होती है वो होता है हमारा जो कॉल ओके बटन होता है वो एक होता है, और इसके अलावा हमारा जो कॉल के ऊपर वाला बटन होता है जिससे हम मेन्यू ओपन करते हैं। ठीक है, मेन्यू बटन यहाँ पे मैं जो ना टाइप कर देता हूँ मेन्यू ओके बटन वाला। तो ये मेन्यू ओके बटन हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा ऊपर जो हम मेन्यू ओपन कर लेते हैं तो हम एक ऊपर बटन प्रेस करते हैं, एक नीचे, एक जो ना अपनी लेफ्ट साइड पर, वो वाले आपने बटन जो ना प्रेस कर लेने हैं, अप, डाउन एंड लेफ्ट बटन। तो ये है ना मतलब वो है जो बूट की होती है एसपीडी की, ये वो बूट की है जो बेसिकली हम जो ना एसपीडी फ़ोन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो ना ये सारी की सारी जो ना बूट की है, इसको मैं कॉपी करके ना यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। अच्छा, ये हो गई। इसके अलावा यहाँ पर जो ना एक और चीज़ आती है, आरडीए वाले फ़ोन जो होते हैं ना, वो हम ये सारे बटन भी प्रेस करते हैं एसपीडी वाले फ़ोन के। मतलब आरडीए वाले जो फ़ोन होते हैं ना उसके ये सारे बूट की होती हैं, और प्लस उसके पता है एक और बूट की होता है, वो होता है यहाँ पे स्टार 0। यहाँ पे स्टार मेंशन नहीं हुआ, ये देखिए स्टार और 0 वाला जो ये बटन है, ये जो ना मतलब हमने दबाना होता है तब जाके, यानी कि इसमें ये चीज़ होती है। और एक और भी चीज़ है, यहाँ पे हमने हाफ बैटरी लगानी होती है। हाफ बैटरी जब हम लगाते हैं फ़ोन में तो ये जो ना पहले हम हाफ बैटरी निकाल के रखते हैं, यानी कि ये इसका पहला स्टेप है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। अच्छा, तो ये यानी कि कुछ इसके तरीक़ेकार होते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे 1 मिनट। अच्छा, अब देखें जो आरडी वाला फ़ोन होता है ना, बेसिकली सबसे पहले हम जो ना उसकी हाफ़ बैटरी जो ना रिमूव करते हैं और हाफ़ लगाते हैं। उसके बाद हम उसमें केबल लगा देते हैं, मुकम्मल लगा देते हैं। उसी टाइम हम बैटरी को ना धकेलते हैं अंदर की तरफ, और हम जो ना ये सारे के सारे बटन जो ना प्रेस करते हैं, और ये नीचे वाला भी प्रेस करते हैं अपने थंब की मदद से। तब जाके इसकी आरडीए की जो पोर्ट होती है ना वो यहाँ पर शो होती है ऊपर इस जगह पर, यानी कि कहीं पर लिब यूएसबी जब हम जो ना अ, उसके जो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तब जाके उसकी ये लिप यूएसबी वाले जो ड्राइवर होते हैं वो शो होते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये काम हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको इस चीज़ की समझ फिर भी ना आए ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ना पहले ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और मैंने लोगों को जो ना सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही कि पता नहीं क्या क्या किस तरह जो ना हमने बूट की प्रेस करना है। यहाँ पर मैंने 1 मिनट ये चेक करें, ये आरडी वाली जो वीडियो थी ना, ये मेरे पास बड़ी मुश्किल से आरडी वाली पोर्ट शो हुई थी और मतलब फ़ोन आया था। लेकिन
वो मैंने इस वीडियो में आपको मेंशन कर दिया, क्लास नंबर 9 वाली। और इसके अलावा जो एसपीडी वाली है वो ये है एसपीडी वाली। ये एसपीडी वाली एक नहीं, नहीं, 1 मिनट, ये नहीं है, आई थिंक यही है। ये एसपीडी वाली है, इसमें मैंने बताया हुआ कि आपने किस तरह जो है ना एसपीडी वाले फ़ोन का कोड रीड या रिमूव करना है। ये आप चेक कर लीजिएगा, बाद में आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा इनके बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन की है, ठीक है? तो ये था मतलब जो हम अपने कंप्यूटर के साथ फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। बेसिकली मैंने कल जो आपसे क्वेश्चन किए थे ना, ये एसपीडी वाले फ़ोन और आरडी वाले फ़ोन की, बेसिकली ये चीज़ें लोगों को बिल्कुल पता है ही नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि ना मतलब हम जो ना तुक्के से कर लेंगे, लेकिन तुक्का कभी कभी काम करता है, या हर दफ़ा तुक्का काम नहीं करता। तो मेरा काम है आपको सिर्फ सही गाइड करना, ना कि मैं आपको हाफ नॉलेज दे के ना जो ना मतलब कह दूं कि आप जो ना खुद ब खुद कर लें। अब ये ग्रुप मेरा बना हुआ है, ग्रुप में अक्सर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं लेकिन हाफ़ नॉलेज होती है, क्योंकि यूट्यूब पर जो मेरी अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो वीडियो रिमूव हुई थी, स्ट्राइक आया था, वो बेसिकली इसी वजह से आया था, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ डिटेल में जो है ना लोगों को बताई थी। तो ठीक है, ये जो ना मतलब आज की क्लास थी, बाकी हम जो ना नेक्स्ट क्लास में ये मैं आपको इस टूल के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा। और फ़ोन का जो मतलब है ना CM2 को किस तरह हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। तो अगर कोई आपका सवाल है ना, तो वो मुझे आप कहिए, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ आपको। जी सर, ओके, बिल्कुल ओके। ठीक है, आपको समझ आई है मेरी हर एक बात ही? जो भी सर। ओके, ठीक है, अब हर चीज़ क्लियर है आपकी? जो सर। ओके, ठीक है, फिर मैं यहीं पर क्लास को एंड कर रहा हूँ। और ये वीडियो ना मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे जो आपका फेस था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो आप बेफ़िक्र रहें, मैं वो जो ना वो आपको वीडियो स्किप कर दूँगा। क्योंकि ये काफ़ी लोगों को हेल्पफुल में लगेगी, ताकि उनको पता चल सके कि ना प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। ताकि अगर प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, और देखिए ना अब अपनी तरफ से करने लग गए हैं, उसका हमारा भी फ़ायदा होगा, कस्टमर भी खुश होगा कि यार ये ना इसने हम हमारे साथ रियायत की है। चलो ठीक है, ये जो ना हमारी क्लास एंड हो गई है। बाकी मैं ये जो टाइम है ना क्लास कब स्टार्ट होगी और मतलब कितने बजे ख़त्म होगी, ये तो फिर आज जो हमारा टाइम था ना रैंडम टाइप जो ना था, ये मैंने लिंक भी अपना प्रोवाइड कर दिया है। या तो आप यहाँ पे ये इंटरनेट पर सर्च कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल का नाम। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास नंबर 2 में। तो अल्लाह हाफ़िज़ फिर। जी, सर, ओके।